आज की हमारी कहानी है ऐसे मरे हुए लोगों के बारे में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। शहर के सभी लोग अपनी अपनी कब्र से निकलने लगते हैं। सबसे पहले दो पुलिस वाले शहर के अंदर कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनके आसपास की चीजें बहुत अजीब ढंग से बदल रही थी, जैसे रात को 8 बजे भी भरी दोपहर जैसी रोशनी थी। उनके आसपास की हवा की स्मेल बहुत तेजी से चेंज होने लगी थी। आखिर इन दोनों पुलिस वालों के साथ अंत में क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी जिसका नाम है द डेड डोंट डाई। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस ऑफिसर्स क्लिफ और रॉनी को देखते हैं। उन्हें एक किसान ने शिकायत की थी कि कोई उनकी मुर्गियां चुरा रहा है, इसलिए वो दोनों जंगल में हार्मिट बॉब नाम के एक आदमी की तलाश में आए थे। हार्मिट बॉब जंगलों में रहता है और बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। इस मूवी में उसका काम है बस अपने आसपास के लोगों को दूरबीन से देखते रहना। उसके पास एक गन भी थी, लेकिन क्लिफ उसे बस ये कहकर छोड़ देता है कि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके पास तो एक गन थी, तो उन्होंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। लेकिन इस कहानी में इन दोनों कैरेक्टर्स की यही खास बात है कि ये कुछ अजीब होते हुए भी उसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे वो उस चीज को हर दिन देखते हों। रॉनी नोटिस करता है कि रात को 8 बजे भी दिन था और रेडियो को छोड़कर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ गए थे। लेकिन इस चीज को लेकर उनके अंदर जरा सी भी चिंता नहीं थी, जैसे उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमीन से ऑयल रिफाइनिंग की वजह से अर्थ की रोटेशन चेंज हो गई है। मतलब अर्थ जो पहले क्लॉकवाइज घूमा करती थी, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी है। शहर के कई लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं था और कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पृथ्वी के घूमने की दिशा बदलने से सभी जानवर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। धीरे धीरे पालतू जानवर गायब हो रहे थे और जो बचे थे वो बहुत खूंखार और आक्रामक हो गए थे। हार्मिट बॉब जंगल की चींटियों को अपनी दिशा बदलते हुए देखता है। वो जंगल में पिछले कई सालों से रह रहा था, इसीलिए उसे पता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद हम टिल्डा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसका शहर में खुद का एक फ्यूनेरल होम है, मतलब वो जगह जहाँ पर लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जेल्डा बहुत अजीब थी। वो अकेले एक धारदार तलवार से प्रैक्टिस करती थी और अपने पास आने वाली लाशों का मेकअप भी करती थी। शहर के लोग उसे बहुत अजीब मानते थे, इसीलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। एक रात लिंडा नोटिस करती है कि उसकी लाशें अपने आप ही हिलने लगी थी, पर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन वो अकेले नहीं थे, क्योंकि पास के एक कब्रिस्तान से एक एक करके जमीन से लाशें निकलने लगती हैं। दो ज़ॉम्बीज पास के एक कॉफी शॉप में घुस जाते हैं और वहाँ के 2 एम्प्लॉयज को मार देते हैं। ये ज़ॉम्बीज बहुत अजीब थे। वो वहाँ पर बहुत सारी कॉफी पीते हैं। अगले दिन हैंक नाम का एक आदमी पुलिस को इस हमले के बारे में रिपोर्ट करता है। उसे लगा कि शायद ये सब किसी जानवर ने किया है। क्लिफ उन लाशों को देखकर डर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ रॉनी आता है और उसे भी लगा कि ये सब किसी जानवर ने किया है। उनके साथ की एक ऑफिसर जिसका नाम मिंडी था, वो तो उन लाशों को देखकर उल्टी कर देती है। रॉनी क्लिफ से कहता है कि ये काम जरूर किसी ज़ॉम्बी का है, लेकिन क्लिफ को ज़ॉम्बी जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। इसके बाद हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो उनके शहर में घूमने के लिए आए थे। जोई नाम की एक लड़की अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ उनकी मुलाकात बॉबी नाम के एक लड़के से होती है। बॉबी की एक छोटी सी खिलौने की दुकान भी थी, जहाँ पर वो फिल्म्स की सीडीज और पुरानी कॉमिक्स बेचा करता था। जोई को पता चलता है कि बॉबी को फिल्मों के बारे में बहुत कुछ पता है। उसकी नॉलेज से जोई बहुत इम्प्रेस होती है। वो लोग उससे पास के किसी होटल का पता पूछते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेल्डा को पता चलता है कि पुलिस को एक लाश मिली है, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसका अंतिम संस्कार उसी के फ्यूनेरल होम में हो। लेकिन मिंडी उसे बताती है कि अंतिम संस्कार के लिए उन लोगों ने पहले से इंतजाम कर रखा है, इसीलिए वो उसे लाश नहीं दे सकते। जिसके बाद जेल्डा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हम देखते हैं कि जोई को रहने के लिए एक होटल मिल गया था। वहाँ उसकी मुलाकात क्लिफ और रॉनी से होती है। रॉनी उन्हें उनके शहर के ज़ॉम्बीज से सावधान रहने को कहता है, पर जोई और उसके दोस्त उल्टा उसका मजाक बनाते हैं। रॉनी को पता था कि अगर ये एक ज़ॉम्बी अटैक है तो जरूर वो लाशें कब्रिस्तान से आई होंगी। जब वो वहाँ पर छानबीन करने जाते हैं तो उन्हें 2 कब्रें दिखाई देती हैं। रॉनी कहता है कि जरूर ये ज़ॉम्बीज यहीं से निकले हैं, लेकिन उसका सबसे जरूरी सवाल ये था कि अभी वो दोनों ज़ॉम्बीज कहाँ हैं। रॉनी कहता है कि हमें शहर के बाकी सभी लोगों को इसके बारे में बताना होगा, पर क्लिफ उसकी राय से सहमत नहीं था क्योंकि इससे अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन क्लिफ फिर भी रॉनी से पूछ लेता है कि अगर ये ज़ॉम्बीज सच में हैं तो उन्हें कैसे मारा जा सकता है। जिस पर रॉनी उसे कहता है कि हमें उनके सिर को अलग करना पड़ेगा, तभी वो मर सकते हैं। हैंक जब उसे उस कॉफी शॉप पर हुए हमले के बारे में बताता है
तो उसे भी ज़ॉम्बी के होने पर विश्वास हो गया था, क्योंकि उसने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज देखी थी और उसे पता था कि उन्हें कैसे मारना है। वो दोनों अपने अपने हथियारों को इकट्ठा कर लेते हैं। जोई और उसके दोस्त टीवी पर न्यूज देख रहे थे और उन्हें दुनिया के अलग अलग कोने में हुए ज़ॉम्बीज अटैक के बारे में पता चलता है। वो थोड़े घबरा जाते हैं और अपने आप को उस रूम में लॉक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि शाम को 5 बजे भी रात के 2 बजे जैसा अंधेरा हो रहा था। उस होटल का मालिक अपनी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून का कलर चेंज होने लगता है और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपनी अपनी कब्र से बाहर निकलने लगे थे। वो लोग होटल के मालिक पर हमला करके उसे मार देते हैं। रॉनी और क्लिफ बॉबी की दुकान से बहुत सारे हथियार खरीद कर लाए थे। वो देखते हैं कि उनके पुलिस स्टेशन में रखी एक लाश जिंदा हो जाती है। क्लिफ उसे शूट करता है पर वो फिर भी जिंदा थी। रॉनी एक धारदार ब्लेड से उस औरत के सिर को अलग कर देता है, जिसके बाद वो मर जाती है। पूरे शहर के ऊपर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और इन ज़ॉम्बीज की खास बात ये थी कि ये बार बार किसी न किसी चीज का नाम दोहरा रहे थे, जैसे बिस्किट, लॉलीपॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट। मतलब कुछ न कुछ उन्हें चाहिए था। जैसे उन शुरुआत वाले ज़ॉम्बीज को कॉफी चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही बॉबी को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेल्डा लाशों का मेकअप कर रही थी और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज बनते हैं, जेल्डा अपनी तलवार से उनके सिर को अलग कर देती है। रेडियो टेलीकास्ट से उन्हें पता चलता है कि ऐसा सिर्फ उनके शहर में नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज अटैक हुआ था। हम देखते हैं कि जेल्डा सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए पुलिस स्टेशन में आती है। वो उन्हें ऐसे मार रही थी जैसे वो ये काम रोज करती है। वो उनसे पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, पर उन दोनों के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अलग बात है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता भी नहीं थी। वो दोनों बहुत शांत थे। मिंडी को छोड़कर क्लिफ डिसाइड करता है कि वो देखने जाएंगे कि शहर में अभी कौन कौन जिंदा है। जेल्डा उन्हें कहती है कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो पुलिस स्टेशन का ध्यान रखेगी। इसके बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं। उन्हें रास्ते में कई ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ को तो वो जानते थे। क्लिफ कई ज़ॉम्बीज को अपनी कार के नीचे कुचल देता है, लेकिन अगर हम इनके चेहरे को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर कोई डर नहीं था। जहां बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहां ये दोनों बस आराम से सब कुछ होते हुए देख रहे थे। रॉनी उस होटल के पास आता है और उसे पता चलता है कि जोई और उसके दोस्तों को होटल के मालिक ने मार दिया था। रॉनी तुरंत उनके सिर को काट देता है ताकि उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी न बन पाए। मिंडी उनके कटे हुए सिर देखकर डर जाती है, पर क्लिफ उसे समझाता है कि ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो वो हमें मार देते। दूसरी ओर बॉबी और हैंक ने खुद को स्टोर के अंदर लॉक कर रखा था, पर हैंक को याद आता है कि वो बेसमेंट का दरवाजा बंद करना भूल गया है और तभी उसी दरवाजे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब उस जगह से भागने के सिर्फ 2 रास्ते थे, एक जहाँ से ज़ॉम्बी आ रहे थे और दूसरा जिसे उसने खुद बंद किया था, इसलिए वो भाग नहीं पाते और मारे जाते हैं। दूसरी ओर हम जेल्डा को देखते हैं। पूरी दुनिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ गए थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर्स को स्टार्ट कर देती है और उसमें अजीब सा मैसेज लिखने लगती है। उसे ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था, पर उसे कोई टेंशन नहीं थी। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं, जो शुरू से उन ज़ॉम्बीज के ऊपर नजर रख रहा था। उसने कई लोगों को मरते हुए देखा, पर उसने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। हम देखते हैं कि रॉनी और क्लिफ कब्रिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन उनकी कार के पहिए में एक ज़ॉम्बी का हाथ फंस गया था, जिसकी वजह से उनकी कार रुक जाती है। ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। क्लिफ बहुत कंफ्यूज था, मिंडी बहुत डरी हुई थी, लेकिन रॉनी बहुत शांत था। मिंडी देखती है कि उन ज़ॉम्बीज के बीच में उसकी दादी भी थी, जो बार बार उसका नाम लेकर उसे बाहर बुला रही थी। मिंडी भावनाओं में बहकर खुद को रोक नहीं पाती। वो कार के बाहर निकल जाती है और वो सभी ज़ॉम्बीज उसे भी मार देते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ सभी इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों कर रहे थे। जल्द ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्लिफ रॉनी से पूछता है कि तुम शुरुआत से बोल रहे थे कि इसका अंत बुरा होने वाला है, और फिर भी तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो। यहाँ पर रॉनी उसे बताता है कि उसने इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसे पता है कि वो सभी मरने वाले हैं। मतलब रॉनी को पता है कि वो एक फिल्म का कैरेक्टर है। वो कहता है कि इस मूवी के डायरेक्टर ने उसे पूरी स्क्रिप्ट दी थी। ये जानकर क्लिफ थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसी के डायलॉग्स बताए गए थे। उसे नहीं पता था कि फिल्म के खत्म होते होते वो सभी मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि जेल्डा भी कब्रिस्तान की ओर आ रही थी। रास्ते में उसे बहुत से ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिनसे वो थोड़ी देर बात करती है और फिर वो उन्हें मार देती है। रॉनी आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। लेकिन तभी वो जेल्डा को देखते हैं। आसमान से तेज रोशनी निकलती है और सभी ज़ॉम्बीज उनकी कार से दूर हट जाते हैं।
हम वहाँ पर एक स्पेसशिप को देखते हैं जो जेल्डा को अपने साथ ले जाती है। इसका मतलब ये था कि जेल्डा असल में एक एलियन थी। यहाँ पर पहली बार रॉनी को थोड़ी सी हैरानी हुई क्योंकि उसे जो स्क्रिप्ट मिली थी उसमें ये तो लिखा था कि वो मरने वाले हैं, पर उसमें कहीं भी जेल्डा के एलियन होने का जिक्र नहीं था। इसी तरह उनका पूरा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है। क्लिफ कहता है कि अब क्या करें, वैसे भी हम मरने वाले हैं, जिस पर रॉनी उसे कहता है कि हाँ वो तो होने ही वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पर फिर भी उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। वो दोनों अपनी कार से बाहर आते हैं और एक एक ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। हर्मिट बॉब उन दोनों को अपनी दूरबीन से देख रहा था। क्लिफ कुछ लोगों को मार रहा था और कुछ लोगों को छोड़ दे रहा था क्योंकि वो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन रॉनी सभी को मार रहा था। पर जैसा कि रॉनी ने कहा था कि इसका अंत बुरा होने वाला है, आखिर में वैसा ही होता है। वो दोनों भी ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने रोल प्ले किया है, जैसे कि बिल मरे, एडम ड्राइवर, सेलिना गोमेज। इस मूवी में जो कुछ भी हुआ उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ये बाकी ज़ॉम्बीज़ मूवी की तरह नहीं है जहां पर ज़ॉम्बीज़ सभी लोगों को मार देते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं जो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। इसे लिखने वाले ने जानबूझकर सभी कैरेक्टर्स को बेवकूफ दिखाया है ताकि वो ये दिखा सकें कि अगर सच में ज़ॉम्बीज़ ने हमारे शहरों पर हमला किया तो शायद सभी इसी तरह मारे जाएं। इसमें हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिंडी जिसे कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एक है क्लिफ जो सब कुछ देखकर भी अनजान होने का दिखावा करता है और हमेशा कंफ्यूज रहता है। और तीसरा है हमारा रॉनी जिसे सब कुछ पता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होने वाला है। इसीलिए वो बहुत शांत था, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। भले ही शुरुआत से लेकर अंत के बीच में कुछ भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी असल जिंदगी में भी कुछ इसी तरह के लोग होते हैं। कुछ बहुत शांत होते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ तो इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि जैसे पता ही नहीं कि अगले ही पल उनके साथ क्या हो जाए। और इन दोनों के बीच में होते हैं क्लिफ जैसे कंफ्यूज लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं रॉनी जैसे लोग। हम लोग भी ये चुन सकते हैं कि हमें किस तरह का आदमी बनना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो ये मान के चलो कि वो तो हो ही जाएगा। बस उन्हें हमेशा शांत रहकर अपने काम को करते रहना है, जैसे रॉनी ने किया। उसे पता था कि वो मरने वाला है, फिर भी उसने बाहर जाकर पूरी कोशिश की कि वो जितने हो सके उतने ज़ॉम्बीज़ को मार दे। मिंडी जो बहुत परेशान थी वो बहुत बेवकूफ़ों वाली मौत मारी गई, जिससे पता चलता है कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, वो तो शायद पूरी दुनिया ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी के और भी कई निष्कर्ष हो सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।